साथियों नमस्कार। आज हम 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के तैयारी के क्रम में आज हम इतिहास सेक्शन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिससे अक्सर बीपीएससी द्वारा सवाल पूछे जाते रहे हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वो टॉपिक क्या है, हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों वो टॉपिक दिल्ली दरबार है। टॉपिक का नाम ही दिल्ली दरबार है क्योंकि जब अंग्रेज भारत में स्थापित थे तो उस दौरान कुल 3 दिल्ली दरबार आयोजित हुए, जिनमें पहला दिल्ली दरबार जो हुआ 1 जनवरी 1877 को आयोजित हुआ। तो पहला दिल्ली दरबार जो हुआ वो 1877 को हुआ, जिसमें महारानी विक्टोरिया स्वयं उपस्थित नहीं हुई। यह दरबार जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित होने का प्रतीक था। यानी कह सकते हैं कि इस दरबार में यह साबित किया गया कि महारानी विक्टोरिया ही भारत की महारानी है। इसमें वो स्वयं उपस्थित तो नहीं हुई, लेकिन उनके आधिकारिक प्रतिनिधित्व ने उनका प्रतिनिधित्व किया, यानी उनके आधिकारिक प्रतिनिधि ने इन दिल्ली दरबार में भाग लिया। उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिटन थे। देखिए पिछले साल भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें बहुत सारे विद्यार्थी ने इसका जो नियर बाई ऑप्शन एक और था 1876 वो लगा दिया था। लेकिन 1876 में दिल्ली के दरबार ना हुआ था, बल्कि 1876 में महारानी विक्टोरिया को कैसर ये हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। दूसरा दिल्ली दरबार जो हुआ था वो 1903 ईस्वी में हुआ था। उस समय के जो लॉर्ड गवर्नर थे, बहुत ही बहुचर्चित लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। जो लॉर्ड कर्जन के समय बहुत सारे कार्य हुए और सबसे अधिक समय तक गवर्नर जनरल रहने वाले जो थे वो लॉर्ड कर्जन ही थे। इनके समय में विश्वविद्यालय आयोग स्थापित हुआ। पुलिस सुधार के लिए पुलिस सुधार आयोग हुआ। पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना हुई और सबसे बड़ा जो विवादास्पद था, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, तो इस समय भी जो दूसरा दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में हुआ था, उस समय भी स्वयं जो सम्राट जो थे, जो महारानी विक्टोरिया के सबसे बड़े सुपुत्र थे, वो भाग नहीं लिए थे और उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर लॉर्ड कर्जन ने उनका प्रतिनिधित्व किया था। ये दूसरा दिल्ली दरबार हो गया। तीसरा दिल्ली दरबार सबसे महत्वपूर्ण है और यह दिल्ली दरबार जो हुआ है 1911 ईस्वी में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था और जो पहले और दूसरे दिल्ली दरबार से काफ़ी भव्य था। इसका कारण यह था कि पहले और दूसरे दरबार में कोई भी सम्राट या महारानी स्वयं उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन ये तीसरे दिल्ली दरबार में पहली बार वहाँ के सम्राट जॉर्ज पंचम उपस्थित हुए थे। इसलिए काफ़ी मायनों में भव्य था और महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इस मायने में भी था कि एक विवादास्पद बंगाल विभाजन की नीति को इन्होंने उलट दिया, यानी कि विवादास्पद बंगाल विभाजन को इन्होंने रद्द कर दिया और उड़ीसा और बिहार को मिलाकर एक अलग प्रांत के गठन की घोषणा की गई। इसमें ध्यान दीजिएगा, उस समय बिहार राज्य को बनाने की घोषणा हुई थी, जबकि औपचारिक तौर पर बिहार राज्य जो है 1912 ईस्वी में हुआ था, जो अप्रैल माह में था। और इससे संबंधित पिछले बार प्रश्न पूछे गए थे और अक्सर विद्यार्थी 1911 और 1912 के चक्कर में फंसकर बहुत सारे गलती किए थे। 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में इम्प्लीमेंट हुआ था। उसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी, तो एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी कि कलकत्ता जो राजधानी भारत की थी उसको दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हो गई। इसमें भी 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में कलकत्ता से राजधानी बदलकर दिल्ली बनाने की घोषणा हुई थी, जबकि दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी वो 1912 में हुई। यानी कि दो याद रखिएगा, 1911 में बिहार राज्य बनाने की घोषणा हुई, बना 1912 ईस्वी में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई, लेकिन बना 1912 ईस्वी में। उस समय जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो ये दिल्ली दरबार से महत्वपूर्ण फैक्ट थे
जिससे अगर इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप निश्चित तौर पर इसको सफल करने की स्थिति में रहेंगे। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि लुसेंट जैसे किताबों में इसकी चर्चा शायद अभी तक नहीं की गई है। तो इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने के लिए हमसे आप जुड़े रहिए। अब अगले वीडियो में हम एक नए फैक्ट और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के समझ आपके समझ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।